बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था नीलकंठपुर। गांव के पास से एक शांत सी नदी बहती थी जिसे लोग जादुई नदी कहते थे। कहा जाता था कि यह नदी साधारण नहीं है। जो भी इंसान सच्चे दिल से इसमें अपनी इच्छा बताता, नदी उसकी परीक्षा लेती। आरव की जिज्ञासा। उसी गांव में आरव नाम का एक गरीब लेकिन ईमानदार लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे। कई सालों से बारिश न होने के कारण खेत सूख चुके थे और गांव में पानी की भारी कमी थी। एक रात आरव ने अपनी मां को रोते हुए सुना, अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम गांव छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे। आरव का दिल भर आया। उसने तय किया कि वह जादुई नदी के पास जाएगा। नदी से मुलाकात। अगली सुबह आरव नदी के किनारे पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे जादुई नदी, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे ताकत नहीं चाहिए, बस मेरे गांव को पानी दे दो। तभी नदी की धार तेज हो गई, पानी चमकने लगा और एक मधुर आवाज आई, आरव, मैं चमत्कार नहीं करती, मैं सच्चाई को इनाम देती हूं। अगर तुम हिम्मत और मेहनत दिखाओ तो मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ब्लूम परीक्षा। नदी ने आरव को बताया कि पहाड़ के पीछे एक सूखा झरना है। अगर गांव वाले मिलकर उसे साफ करें और रास्ता बनाए तो पानी फिर से बह सकता है। आरव गांव लौटा और सबको समझाया। पहले तो लोगों को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन उसकी सच्चाई और मेहनत देखकर सब साथ आ गए। दिन रात की मेहनत के बाद झरना साफ हुआ और अचानक पानी जोरों से बहने लगा। गांव की खुशहाली। कुछ ही दिनों में खेत हरे भरे हो गए। गांव में खुशहाली लौट आई। लोग समझ गए कि नदी की जादुई ताकत कोई चमत्कार नहीं, बल्कि एकता, मेहनत और सच्चे इरादे थे। आरव मुस्कुराया और बोला, असल जादू नदी में नहीं, हमारे अंदर है। सीख, सच्ची इच्छा हमेशा सही रास्ता दिखाती है। मेहनत और एकता सबसे बड़ा जादू है। प्रकृति मदद करती है अगर हम उसका सम्मान करें।